अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने अपने लैब मैनुअल 3 को ओवरव्यू किया जिसमें हमने स्टैक एडिटिंग को देखा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टैक होती क्या है। आज हम अपना स्टैक एडिटिंग का टास्क करने जा रहे हैं जिसके अंदर जो फंक्शंस हमने बिल्ड इन फंक्शन यूज़ किए थे वही सारे फंक्शन हम यहाँ पर बना रहे होंगे। एक स्टैक का कंस्ट्रक्टर बनेगा, एक रीसाइज का क्या कहते हैं बिल्ड इन फंक्शन है दूसरा। ये सारे फंक्शन मैं बाहर बनाने की जगह अंदर बना रही हूँ ताकि मुझे यहाँ पर भी कॉल करने में आसानी रहे और मुझे बार बार चेक ना करना पड़े कि मेरा फंक्शन का है। क्लास के अंदर फंक्शंस होंगे तो समझ आ जाएगी। उसके बाद आपने पुश का फंक्शन देना है, पॉप का, टॉप का, मतलब स्टैक के टॉप के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, फिर फुल का, फिर एम्प्टी का, फिर गेट कैपेसिटी का, गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस तरह के आपने फंक्शन सारे बनाने हैं। ओके, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने टास्क के ऊपर जहाँ पे मैंने क्या कहते हैं सिंटैक्स सबसे पहले मैंने लिख के रखा हुआ था। स्टैक बनानी है, ठीक है। यहाँ पे आपने टेम्पलेट क्लास बनानी है। फंक्शन टास्क के अंदर भी टेम्पलेट क्लास का ही यूज़ हुआ है, ठीक है। टेम्पलेट क्लास से क्या होगा, हम अपने डेटा मेंबर्स को कोई भी डेटा एंटर करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने डेटा लिया टी एंड इसमें मैं कुछ भी एंटर करवा सकती हूँ। ये थोड़ा सा मैं अपने मुताबिक करूँगी, बस आप लोगों को इसका कंसेप्ट देना चाह रही हूँ कि ये टास्क असल में है क्या, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने इसकी कैपेसिटी ले ली। अब मैं वॉइड में जाती हूँ, ओ सॉरी, ये सब कुछ पब्लिक में ले जाती हूँ। एंड पब्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने फंक्शंस को लिखना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। स्टैक का एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। अब यहाँ पे जो डेटा है आप इसको किस तरह डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि एक पॉइंटर है तो सबसे पहले न्यू लगेगा, फिर टी लगा के अब यहाँ पर कैपेसिटी को पास करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एक टाइप के अरे के मुताबिक ये स्टैक को करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद टॉप को आप इक्वल कर दे 0 के एंड कैपेसिटी को भी आप इक्वल कर दे 0 के। इसके बाद यहाँ तक आप अपना चेक कर लें कि क्या आपका सारा ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये टास्क काफ़ी लंबा है तो हम इसको बार बार चेक करेंगे ताकि हमारे जितने भी एरर है साथ साथ रिमूव होते जाएं, ठीक है। यहाँ तक कोई भी इशू नहीं है। अब यहाँ पर ही मैं क्या करती हूँ, एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेती हूँ स्टैक का। एंड सिंपली मैंने वहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है डेटा को। सही हो गया। अब यहाँ पर क्या कहते हैं दूसरा काम क्या करना है, सबसे पहले मैं वॉइड के नाम से पुश का फंक्शन बनाऊंगी क्योंकि हमने अपने बाकी फंक्शंस में देखा था कि हम पुश करते हैं। अब यहाँ पे वो एक एलिमेंट भी लेता है तो यहाँ पे मैं एक आइटम को पास कर रही हूँ, आइटम के नाम के एलिमेंट्स को। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर जो हमारा टॉप है, टॉप हम आपने देखा था कि टॉप हम अरे के लिए यूज़ करते हैं कि उसके टॉप पे एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे भी टॉप कुछ वैसा ही काम करेगा। अगर हमारा जो टॉप है वो लेस देन हुआ 0 से तो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे कि ये जो स्टैक है ये फुल हो गई है, इज़ फुल, ठीक है, फुल। अब नेक्स्ट आपने अब उसके मतलब ये कंडीशन होगी तो स्टैक फुल हो जाएगी। अदरवाइज आपने क्या करना है, डेटा आई सॉरी एल्स कंडीशन आप लगा लें क्योंकि ये सिर्फ पहली वाली कंडीशन है। डेटा के अंदर आपने टॉप को डालना है एंड प्लस प्लस कर देना है। देखो पहले उसकी वैल्यू टॉप की 0 थी, प्लस प्लस होकर 1 होगी, तो ये याद रखना है कि टॉप की वैल्यू डेटा के अंदर 0 है तो आइटम की जो भी वैल्यू होगी वो डेटा के टॉप के अंदर चले जाएगी। 0 है, टॉप में प्लस प्लस होकर 1 होगा, डेटा के अरे के 1 के अंदर हमारे पास पहला आइटम सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं पॉप बनाने के बजाय सबसे पहले डिस्प्ले का फंक्शन बना रही हूँ ताकि हम चेक कर सके कि क्या ये दोनों हमारे फंक्शन जोन से है बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना फॉर लूप चलाऊंगी, आई इज इक्वल होगा 1 के, क्योंकि रे हमारा 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई लेस देन और इक्वल होगा हमारे टॉप के एंड आई को प्लस प्लस करेंगे। यहाँ पे हम अपने आई को इधर ही डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। आई को प्लस प्लस करने के बाद हम नीचे आएंगे एंड सी आउट करेंगे डेटा को एंड डेटा के अंदर आई डालेंगे। डेटा का अरे हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे टॉप की वैल्यू 0 थी, प्लस प्लस करके आगे मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, टॉप की वैल्यू ऊपर 0 थी, ठीक है। यहाँ पर प्लस प्लस करके 1 होगी, डेटा के 1 के अंदर पहला आइटम सेव होगा। आई को 1 से इसलिए स्टार्ट किया एंड लेस देन इक्वल टॉप के लेके क्योंकि जो भी टॉप की वैल्यू होगी उसके अंदर भी हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा सेव होगा। अब यहाँ पर हमने चूँकि
टेम्पलेट क्लास बनाई हुई थी, तो हम यहाँ पर कोई ना कोई डेटा टाइप ज़रूर देंगे। माइंडेड के यहाँ पे मैंने कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की। ये वही स्टैक है जो मैंने वैसे लिखा हुआ है, जिससे पहले हमारा एरर आ रहा था, अब नहीं आएगा। ठीक है, एस डॉट पुश करूँगी यहाँ पे 1 को, फिर एस डॉट पुश करूँगी 2 को, एंड इसी तरह एस डॉट पुश करूँगी 3 को। ठीक है, एंड आई स्टोर पे डिस्प्ले कर दूंगी यहाँ पर। अभी के बाद मैं इसको एक बार रन करती हूँ एंड चेक करती हूँ कि हमारा कोई एरर है कि नहीं है। तो 230 इसने किया, यहाँ पर इक्वल टू 0 कर दिया है। इसको एक दफ़ा 0 से करके देख लेते हैं। ठीक है, एक दफ़ा अगेन से रन कर लेती, क्योंकि डिस्प्ले में आया है, इशू आया है, अदरवाइज इशू नहीं था। तो अभी के बाद इसने ठीक किया, 1 2 3 से जा रहा है, सही हो गया। तो यहाँ पे आप इक्वल को ख़त्म करके इसको 0 से ही स्टार्ट कर लो। अगर इनकेस आपका यहाँ पे जैसे मेरा एरर नहीं, छोटा सा एरर आ गया, अगर आपका भी एरर आ रहा है तो आप यहाँ पर चेंजेस करके देख लो। तो यहाँ तक आपने देखा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हमने पॉप का फंक्शन बनाना है, वॉइड पॉप। पॉप में हम कोई भी डेटा मेंबर नहीं थे ले रहे, तो हम यहाँ पर भी नहीं लेंगे। सेम कंडीशन, इफ़ टॉप आपका क्या होगा, लेस देन होगा 0 से, तो सी आउट कर देना स्टैक इज एम्प्टी, एम्प्टी। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग एंड लाइन ज़रूर लगा लीजिएगा, शायद नीचे हमने कुछ दोबारा से डिस्प्ले करवाना हुआ तो। ठीक हो गया, एंड यहाँ पर भी हम ऊपर भी आकर अपनी एंड लाइन लगा लेते हैं, ताकि एंड लाइन ठीक हो गया। उसके बाद हम नीचे आएंगे। इफ़ के बाद क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता कि मतलब टॉप की वैल्यू लेस देन नहीं होगी, मतलब -1 नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, डेटा के अंदर से टॉप को माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कर लें, डेटा में 3 वैल्यू सेव कर लिए, तो टॉप की वैल्यू इस टाइम हमारे पास आ रही है 1 2 1 2 0 1 2 2 को माइनस माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब अब हमारे पास 2 एलिमेंट डिस्प्ले होंगे, 1 2। जो 3 हमने पहले लास्ट इनपुट देखी है, वो सबसे पहले डिलीट हो जाएगा। अभी के लिए हम ये वाला फंक्शन भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये 3 एलिमेंट्स को मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। अभी मैं यहाँ पे पॉप का फंक्शन कॉल कर रही हूँ, एंड यहाँ पर अब मैं चेक करूँगी क्या मेरा ये फंक्शन सही से काम कर रहा है। हाँ जी भाई, ये बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। अभी के लिए हम इसको टॉप में जहाँ पे हमने स्पेस दी हुई थी डिस्प्ले के टाइम पर, सी आउट डिस्प्ले कोई स्पेस नहीं दी हमने, यहाँ पर हम एंड लाइन कर लेते हैं, ताकि ये अब हमें बिल्कुल ठीक से दिखाए कि सही आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 करके हमने चीज़ों को डिस्प्ले किया था। 3 यहाँ पे हमारी जो फाइनल और इनपुट थी वो थी, और वो ही सबसे पहले डिलीट होगी, यही हमारे स्टैक का रूल था। यहाँ से हो गया। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, पुश का हो गया, पॉप का हो गया, डिस्प्ले का हमने खुद बना के चेक कर रहे हैं। अब हमने टॉप एलिमेंट को डिस्प्ले करना है कि टॉप पे एलिमेंट कौन सा है। अभी टॉप पे हमारा जो एलिमेंट है पॉप करने के बाद वो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और काम करते हैं कि ना हम लोग क्या करते हैं कि एक और एलिमेंट को अंदर ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास 4 एलिमेंट्स हो गए। ये कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास सबसे पहले ऊपर 4 होगा, मतलब टॉप पे 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा स्टैक के अंदर। तो एक दफ़ा मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ। पॉप हमने कर लिया 4 को, 1 2 3 हमें डिस्प्ले होगा। अब मैंने जो टॉप पे जो अब हमारे एलिमेंट है वो है हमारे पास, थोड़ा सा जूम कर देते, टॉप पे जो एलिमेंट है वो है 3। तो अब हमने अपने 3 को ही डिस्प्ले करवाना है, टॉप एलिमेंट को। तो पहले देख लेते हैं ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया हुआ है, क्या इसको क्या करने की ज़रूरत है, मतलब इसको रिटर्न करने की ज़रूरत है। तो आपने बस क्या करना है, जो टॉप पे एलिमेंट है, ठीक है, उसको सिंपली आपने नीचे लिखना है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि आपने डिस्प्ले करवाना है, टॉप एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना है, मतलब रिटर्न टाइप का आपने फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं, डिस्ट्रक्टर को काफ़ी नीचे कर देते हैं ताकि ये बार बार हमें डिस्टर्ब ना करे। अब मैं यहाँ पर इंटीजर से ही टॉप ले लेती हूँ। वहाँ पे टी लिखा हुआ है लेकिन मैं इंटीजर ले रही हूँ। मैंने पहले बोला था कि मैं थोड़ी सी चेंजेस के साथ ही इन एलिमेंट्स को करूँगी। टॉप एलिमेंट को आपने रिटर्न करना है, यहाँ पे रिटर्न कर देना है आपने डेटा के अंदर जो भी टॉप पे एलिमेंट होगा उसको। ठीक है, जो भी एलिमेंट डेटा के टॉप पे होगा उसको रिटर्न कर देना। सी आउट में हम पहले डिस्प्ले करवा चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, सी आउट करना है
टॉप एलिमेंट इन स्टैक। स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है उसको डिस्प्ले करवाएंगे, तो यहाँ पर हम एस डॉट स्टैक का जो टॉप है उसको कॉल करेंगे एंड यहाँ पे वापस से एंड लाइन दे देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एक दफ़ा रन कर देती हूँ मैं। रन करके हम देखते हैं तो ये देखो स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है वो है 4। यहाँ पर इसने पॉप के फंक्शन को नहीं लिया, इसको पॉप में इसको डेटा को माइनस माइनस करके टॉप को होना चाहिए था माइनस माइनस, लेकिन टॉप अभी भी 4 है। वाई? पहले ये फंक्शन हुआ था, टॉप माइनस माइनस हो गया था, तो हमने यहाँ पे टॉप को डिक्लेयर भी किया हुआ है उसके बावजूद। अच्छा, इसको सबसे पहले तो इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि ये भी नज़र आ जाए। टॉप पे 4 एलिमेंट को डिस्प्ले नहीं होना चाहिए था, 3 को होना चाहिए था। एक दफ़ा वापस से रन करते हैं। 1 2 3 टॉप पे हमारे 3 एलिमेंट है पर ये 4 को डिस्प्ले कर रहा है। सो लेट्स चेक इट कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अगर यहाँ पर ही मैं यहाँ पर इसको सी आउट करवा दूँ टॉप को, तो देख लेते हैं टॉप की वैल्यू क्या आएगी। इस फंक्शन को कॉल करते वक्त टॉप की हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 3 आ रही है, डेटा में 3 आ रही है, बट ये यहाँ पर 4 डिस्प्ले करवा रहा है। 3 ओके, आई गॉट इट। 3 हमारे -1 करेंगे यहाँ पे टॉप को, इस वजह से क्योंकि जब हम डेटा को डिस्प्ले करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ चले जाएगा। टॉप की वैल्यू 3 है, लेकिन ये यहाँ पर 3 से मुराद 4 एलिमेंट है जिसको हमने उसको किया था। अरे में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो इस वजह से, वरना टॉप की वैल्यू यहाँ पर 3 ही डिस्प्ले हो रही थी। तो वैसे एक दफ़ा कुछ और एलिमेंट्स को एंटर करके देख लेते हैं। हम 6 तक पुश कर लेते हैं एलिमेंट्स को। यहाँ पे मैं 4 की जगह 5 एंटर कर लेती हूँ, फिर एस डॉट पुश करके यहाँ पर 6 एंटर कर लेती हूँ। अभी के लिए एक एलिमेंट को बजाय 2 एलिमेंट को पॉप कर लेते हैं। पॉप कर लिया मैंने यहाँ पर, तो अभी 6 और 5 जो से वो पॉप हो गए। 1 2 3 4 आएंगे हमारे पास। देखो अब 1 2 3 4 आ गए एंड 4 के बाद ये स्टैक में भी बिल्कुल 4 ही डिस्प्ले हो रहा है, मतलब ये ठीक चल रहा है। बस वहाँ पे -1 को रिटर्न करना था हमने। उसके बाद हम आ जाते हैं वापस से यहाँ पे स्टैक टॉप हो गया। अब देखना है स्टैक फुल है कि नहीं। ठीक है, अगर तो रिटर्न करना है इसको भी इंटीजर टाइप में हम रिटर्न करेंगे इज़ फुल। चेक करना है कि स्टैक फुल है कि नहीं। अगर तो बूल बूल वेरिएबल लेंगे, फुल होगा। येस और नो में आंसर लेना है हमने, तो बूल लेंगे। ठीक है, इफ़ जो हमारा क्या कहते हैं टॉप इक्वल इक्वल होगा कैपेसिटी के। ठीक है, जो भी कैपेसिटी होगी उसके इक्वल होगा, तो क्या होगा, रिटर्न कर देंगे ट्रू को, यस इट इज़ फुल। एल्स हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, नहीं ये फुल नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पे हमने साइज़ नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे भी हमने देखिए यहाँ पे हमने कोई साइज़ नहीं दिया, यहाँ 10 4 20 था। ठीक है, साइज़ हमने स्टैक में कैपेसिटी ऑफ स्टैक 4 है। हमने अभी तक वो वाला फंक्शन नहीं बनाया था जिसमें हमने कैपेसिटी को सेट करना था वर्ड साइज इंट में। तो सबसे पहले हम वो कैपेसिटी वाला फंक्शन बना लेते हैं एंड उसमें इसकी साइज़ 10 ले लेते हैं। ठीक है ना, void resize इंट सी एंड कैपेसिटी हमारी इक्वल हो जाएगी सी के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाके रीसाइज वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं। यहाँ टॉप पे वो फंक्शन कॉल करेंगे एस डॉट रीसाइज एंड यहाँ पे इसकी साइज़ 10 दे लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम 6 एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर चुके हैं। बट फिलहाल के लिए मैं इसकी साइज़ 6 कर रही हूँ क्योंकि ये मैं चाह रही हूँ ये फुल आए। अच्छा जी, बुलियन वेरिएबल में मैंने उसको क्रिएट कर चुकी हूँ। अब मैं इसको चेक करूँगी इफ़ एस डॉट इज़ फुल, ये होगा तो आपने डिस्प्ले करवा देना स्टैक इज़ फुल। सी आउट स्टैक इज़ फुल। ठीक है, यहाँ पे एंड लाइन आ जाएगी। अब एल्स में हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे सी आउट नॉट फुल।
मैं जस्ट लिटल लिटल वर्ड्स लिख रही हूँ, फुल स्टेटमेंट नहीं लिख रही, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। एज डॉट फुल फंक्शन अगर रिटर्न ट्रू करेगा स्टैक फुल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मैं कैपेसिटी का रिसाइज कर चुकी हूँ। अच्छा, रिटर्न कर देना है ज़ीरो को, सॉरी ट्रू को, एल्स आपने रिटर्न करना है यहाँ पे फॉल्स, सॉरी टर्न फॉल्स। अभी मैं इसको अगेन रन कर रही हूँ, ट्रू फॉल्स में ले रही हूँ, अदरवाइज आप 0 1 में भी ले सकते हो। तो चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। नॉट फुल, स्टैक नॉट फुल आ रहा है। हमने इसके साइज़ के मुताबिक 6 ही दिया था रीसाइज, तो इसमें हमने 6 एलिमेंट डाल चुके हैं, तो ये नॉट फुल क्यों आ रहा है। लेट्स सी 5 कर लेते हैं। 5 को एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स के मुताबिक पहले भी काम कर रहा था, डेटा -1 आया था। स्टिल आ रहा है नॉट फुल, मतलब ये कैपेसिटी के साथ काम ही नहीं कर रहा। कैपेसिटी में सी की वैल्यू जा चुकी है रीसाइज में 6, एंड यहाँ पे हम जब चेक करेंगे तो कैपेसिटी से ही चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6 क्यों नहीं आ रहा। लेट्स चेक इट अगेन। 6 इंट सी के अंदर जो भी वैल्यू जाएगी वो इसमें आ जाएगी। हम चेक कर लेंगे, हमने रिसाइज का ही फंक्शन कॉल किया है। यस, हमने रिसाइज का ही फंक्शन कॉल किया है, क्लास में 6 डाला है हमने, बट उसके बावजूद ये नहीं इसको रीड कर रहा। आई थिंक इसकी लिमिट इधर तक है, लेकिन मैंने इसमें कैपेसिटी की वैल्यू, सी की वैल्यू कैपेसिटी में डाली थी, लेकिन फिर भी चलो एक दफ़ा रन कर लेते हैं। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि अगर फुल होगा तो हमने करना था, अगर ये इक्वल इक्वल होगा तो रिटर्न ट्रू कर देना है कि कैपेसिटी फुल है। तो यहाँ पे एक दफ़ा फॉल्स कर लेते हैं, एंड एक दफ़ा यहाँ पर ट्रू कर लेते हैं। तो अभी की बार चेक करते हैं। तो अभी की बार आपके पास आ रहा है स्टैक इज़ फुल, बट एक दफ़ा इसको चेक करने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक और एलिमेंट को एक मिनट, 7 एलिमेंट डिस्प्ले करवा लेते हैं इसके साइज़ में, एंड इस दफ़ा आना चाहिए स्टैक नॉट फुल। अगर इस तरह हुआ तो फिर हमने वाकई ही स्टैक इज़ फुल आ रहा है, मतलब कि अभी तक ये सही से काम नहीं कर रहा। इस फुल का मतलब है कि स्टैक फुल है तो सी आउट करवा दो फुल। अगर नॉट फुल आएगा तो ये यहाँ पर चेक कर रहा है कि अगर हमारी टॉप इक्वल इक्वल होगा कैपेसिटी के, ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं कि नॉट इक्वल होगा। नॉट इक्वल होगा कैपेसिटी के, तो फिर क्या करता है, एक दफ़ा यहाँ से चेक कर लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटी को ये नॉट फुल आ रहा है अब की बार, नॉट फुल। तो एक दफ़ा ऐसे करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटी को डिस्प्ले भी करवा लेते हैं। इसी फंक्शन को हमने क्योंकि कॉल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कैपेसिटी को डिस्प्ले करवा रही हूँ विद एन एंड लाइन, ठीक है। कैपेसिटी को डिस्प्ले करवा लिया है ताकि पता चल जाए कि इस फंक्शन है, ठीक है, इसकी वैल्यू 7 आ गया। अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको वापस से इसकी वैल्यू 6 कर रही हूँ, एंड अगेन चेक कर रही हूँ। इक्वल इक्वल की कंडीशन पे वो वर्क नहीं किया, बट नॉट इक्वल की कंडीशन पे ये वर्क कर गया। तो इस दफ़ा आगे स्टिल आया है नॉट फुल, लेकिन कैपेसिटी में 6 है, एंड 6 ओके, हमने 2 एलिमेंट्स को डिलीट भी किया हुआ है टॉप में। अब टॉप की जो वैल्यू है वो 4 है उसके टॉप पर। तो एक दफ़ा ऐसे करते हैं, पॉप के दोनों फंक्शंस को रिमूव कर लेते हैं। ये मेरे जहन से निकल गया था कि मैंने 2 एलिमेंट्स को डिलीट किया। अब मैंने 6 एलिमेंट्स डाले हैं, 2 डिलीट नहीं हुए। अब बिल्कुल आना चाहिए करेक्ट आंसर। अब आ गया स्टैक इज़ फुल। छोटा सा माइनर सा इशू था कि हमने अपने 2 एलिमेंट्स को डिलीट किया हुआ था, जिसकी वजह से नहीं आ रहा था। अभी की बार ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर कैपेसिटी को जो मैंने डिस्प्ले किया था उसको मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगर यही चीज़ आपने एम्प्टी के लिए करनी होगी तो मैं इसी फंक्शन को कॉपी करूँगी, क्योंकि आपने देखा जब मैंने पॉप एंड, यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ, जब मैंने स्टैक के पुश पुश फंक्शन की बात की थी तब भी मेरी कंडीशन सेम ही थी और मैंने लिखा था स्टैक इज़ फुल, एंड जब मैंने पॉप की बात की थी तब भी कंडीशन सेम थी, बट मैंने लिखा था स्टैक इज़ एम्प्टी। तो सेम कंडीशन इसके लिए हो गई, बट इसकी जगह फुल की जगह एम्प्टी आएगा, ठीक है। इफ़ टॉप नॉट इक्वल होगा कैपेसिटी के तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, कि ये इक्वल नहीं है, मतलब ट्रू है। इक्वल नहीं है तो ये एम्प्टी है, मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है। नॉट इक्वल है तो मतलब ट्रू है, नहीं है, एंड एल्स पे हम क्या करेंगे, ट्रू, सॉरी फॉल्स, स्टैक एम्प्टी है।
अगर कैपेसिटी टॉप की कैपेसिटी इक्वल नहीं होगी तो स्टैक एम्प्टी नहीं है, मतलब कि ये फुल एम्प्टी हमने चेक करना है, तो इसमें इक्वल इक्वल के साइन लगाएंगे। अगर टॉप और कैपेसिटी इक्वल होंगे तो स्टैक, इसका मतलब है ये बात बिल्कुल ठीक है, टॉप और कैपेसिटी सेम है, स्टैक जोन से वो एम्प्टी हो गई है, जीरो हो गई है। अब कैपेसिटी की वैल्यू तो हमने मतलब टॉप की वैल्यू हमने हमारी जीरो हो जाएगी, कैपेसिटी की वैल्यू हमारी 7 रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इस सेम कंडीशन अप्लाई होनी थी जो कि हमारी थी उसके लिए, फुल के लिए, बट इस दफ़ा हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल इक्वल का साइन लगा लिया बस यहाँ पर, ठीक है। कंडीशंस को चेंज किया, बाकी चीज़ें वही हैं। इसको मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेती हूँ। फुल की जगह में अब इस फुल की जगह मैं लिख दूँगी एम्प्टी, एंड स्टैक इस फुल की जगह लिख दूँगी एम्प्टी, एंड नॉट एम्प्टी, नॉट फुल की जगह लिख दूँगी नॉट एम्प्टी, ठीक है। अब इसको नॉट एम्प्टी एम्प्टी है कि नहीं, इसके लिए मुझे पॉप को फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मैंने पॉप का फंक्शन कॉल किया चेक करने के लिए कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, यहाँ पे आना चाहिए नॉट एम्प्टी, ठीक है। क्योंकि अभी स्टैक भरी पड़ी है 5 एलिमेंट से, 5 एलिमेंट से भरी हुई पड़ी है, नॉट फुल नॉट एम्प्टी। यहाँ पे एंडलाइन कर लेते हैं, एंडलाइन हमने नॉट एम्प्टी के लिए नहीं शायद यूज़ की हुई, दोनों जगह पे नॉट फुल के लिए भी नहीं यूज़ की और नॉट इसके लिए भी नहीं यूज़ की, एंडलाइन एंड लाइन, एंड यहाँ पर वापस से हम यहाँ पर भी आके एंड लाइन कर लेंगे, एंड लाइन। अभी के लिए हम चेक कर रहे हैं अगेन से, सारे एलिमेंट्स की डिस्प्ले करवा रहे हैं। अभी हम चेक करेंगे कि इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट है, 5 पे टॉप का एलिमेंट 5 है, ये भरी भी नहीं है और ये एम्प्टी भी नहीं है। अब इसको एम्प्टी करने के लिए क्या करेंगे, ये सारे फंक्शन जोन से हैं इनको कट कर देंगे, ठीक है। अब साइज स्टैक को दोबारा से रन करते हैं एंड चेक करेंगे कि ये एम्प्टी है कि नहीं, क्योंकि इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वापस से आ रहा है नॉट एम्प्टी, स्टैक में टॉप एलिमेंट स्टैक में कुछ भी नहीं है, उसमें एड्रेस आ गया, नॉट फुल आ रहा है। अब यहाँ पर इसलिए आएगा कि अगर टॉप इक्वल इक्वल होगा, अब यहाँ पर आप एम्प्टी वाले पे आ जाएं, टॉप इक्वल इक्वल होगा ज़ीरो के, मतलब ज़ीरो होगा तभी ये कंडीशन होगी। यहाँ पे कैपेसिटी का कोई लेन देन नहीं है। अभी वापस से चेक करते तो ये हमें एम्प्टी कर दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी बार आ गया स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि कैपेसिटी हमने दी हुई थी, कैपेसिटी को हम चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन हम ज़ीरो कर दिया कि स्टैक हमारी एम्प्टी है। अभी के बाद मैं वापस से वो सारे फंक्शंस कॉल कर रही हूँ, एस डॉट पुश 1, एस डॉट पुश 2, एस डॉट पुश 3, एंड एस डॉट पॉप कर रही हूँ एक दफ़ा, एंड अगेन मैं 3 एलिमेंट्स रखना चाह रही हूँ स्टैक में, तो मैं एस डॉट पुश से फोर्थ वाला एलिमेंट भी एंटर करवा रही हूँ अंदर, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको वापस से रन करूँगी, नॉट एम्प्टी नॉट फुल का बिल्कुल चेकअप अगेन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, नॉट फुल नॉट एम्प्टी। मोस्टली हमने ज़्यादातर आपने फंक्शंस बना लिए, गेट कैपेसिटी, इंट गेट कैपेसिटी में हम कैपेसिटी रिटर्न कर देंगे, गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हम टॉप को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने गेट कैपेसिटी करनी है तो इंट कर देंगे गेट कैपेसिटी। आपने देखा था मैंने कैपेसिटी को पहले ही किया था, रिटर्न डिस्प्ले करवाया था आप लोगों के सामने, तो मैं यहाँ पे जस्ट कैपेसिटी को रिटर्न कर रही हूँ। अब दूसरा चेक करना था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैक था, नंबर ऑफ एलिमेंट के एलिमेंट कितने एलिमेंट हैं स्टैक में। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या करना है, रिटर्न करना है टॉप को कि इसके अंदर इतने एलिमेंट हैं। अब टॉप को एक दफ़ा रिटर्न करके 4 वाला एलिमेंट मैंने चेक किया था, इसमें -1 किया था, लेकिन यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा चेक करवा दूँ। सी आउट में हम लिखेंगे स्टैक कैपेसिटी एंड यहाँ पर एस डॉट कैपेसिटी, एस डॉट गेट कैपेसिटी वाला जो फंक्शन है मैंने उसको कॉल किया एंड यहाँ पे एंड लाइन कर दी। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जा रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, एंड यहाँ पे सी आउट करूँगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्टैक, नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्टैक, ठीक है। यहाँ पे किसको कॉल करेंगे, एस डॉट नंबर ऑफ एलिमेंट वाले फंक्शन को, एंड वापस से एंड लाइन कर देंगे, ठीक है। इसको मैं वापस से कॉल कर रही हूँ,
चेक करने के लिए हमारी कैपेसिटी क्या थी, हमारी कैपेसिटी देखिए, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी कैपेसिटी 6 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स टैग में कितने हैं, 3 हैं। अभी के लिए हम वापस से अपने मैनुअल पे आते हैं एंड इसमें थोड़ा सा एक आपका रह गया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर इक्वल ऑपरेटर रह गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी आउटपुट चेक करवाती जाऊँ जो उन्होंने चेक करने के लिए हमें बोली है। कैपेसिटी स्टैक की 4 है, स्टैक S1 इज़ नॉट फुल, स्टैक S1 इज़ नॉट एम्प्टी, और नंबर ऑफ एलिमेंट स्टैक में कितने हैं, 2 है, टॉप पे एलिमेंट कितने हैं, 20 है। एंड यहाँ पर मैं आपको ये चेक करवाती जाऊँ, ठीक है, ये चीज़ चेक करवा दूँ कि उन्होंने 3 एलिमेंट्स डाले थे, हमने 4 डाले, तो इसके मुताबिक जो हमारी आउटपुट है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। अब वापस से प्रोग्राम पर आ जाते हैं। इसको थोड़ा छोटा इसलिए किया ताकि मैं यहाँ पर आ जाऊँ एंड अब मैं इसको अगेन से बड़ा कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दफ़ा अपना कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ओके, मेरे ख्याल में उन्होंने कॉल नहीं किया तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बताना चाह रही थी। एंड कॉपी, कॉपी के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, हमने जिसमें कॉपी करना है, मतलब कॉपी डॉट डेटा में मैंने किसको कॉपी करना है, डेटा को। एंड कॉपी डॉट टॉप में, कॉपी डॉट टॉप में मैंने कॉपी करना है, जिसको नहीं, टॉप को कॉपी करना है, टॉप को। एंड कॉपी डॉट कैपेसिटी में मैंने कॉपी करना है कैपेसिटी को, ठीक है। एक दफ़ा रन कर लेते हैं एंड चेक कर लेते हैं कि एरर आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हम इसे नीचे जाके चेक करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल अभी तक सही आउटपुट आ रही है। अब मैं सबसे एंड पे आ रही हूँ एंड यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगी सी आउट आफ्टर कॉपी, आफ्टर कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि समझ आ जाए। एंड यहाँ पर स्लैश टी से मैं थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पर ही मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ S1। एंड यहाँ पर नीचे आके सबसे एंड पे आके जहाँ पे मैंने लिखा था आफ्टर कॉपी, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, S1 इक्वल कर देती हूँ S के। यहाँ ऐसे करते हैं, सबसे टॉप पर जाते हैं जहाँ पे हमने S1 किया था, इसी को इक्वल कर देते हैं S के, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको रन करती हूँ एंड यहाँ पे कॉपी डॉट डेटा में आ रहा है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर था, तो इस वजह से इसको क्या कर देते हैं, यूँ करके देख लेते हैं एक दफ़ा, नहीं हुआ, सॉरी, ठीक है, बस ठीक है। अभी कई बार अगेन रन कर लेते हैं, नहीं हो रहा, ये चीज़ यहाँ पर नहीं वर्कआउट कर रही। अच्छा, इसको करना चाहिए, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई है, हमने बस डेटा का कीवर्ड यूज़ किया है एंड इसको कॉपी करना चाहिए, बट ये नहीं कर रहा। सो हम यहाँ पे इसको कॉपी नहीं कर रहे। अभी के लिए इसको वापस से रन कर देते हैं। अब ये टॉप कॉपी नहीं कर रहा, टॉप को भी नहीं कॉपी कर रहा, ठीक है। ये यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है ये उसको भी कॉपी नहीं कर रहा। अभी के लिए मैं इसको अगेन से कॉपी कर रही हूँ, कॉपी डॉट डेटा इक्वल होगा डेटा के। अभी मैं इसको वापस से रन कर लेती हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं मूव किया। अच्छा, यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, इसको एस में यूँ करके पास कर लेते हैं। अब की बार इसको वापस से रन करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे इस तरह से वर्कआउट नहीं कर रहा, हम नीचे ही जाकर इसको वैसे लिख देते हैं जैसे हम लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं S1 इक्वल होगा S के, ठीक है। अभी के लिए इसको रन करते हैं एंड अब की बार इसका आउटपुट चेक करते हैं। आफ्टर कॉपी डिस्प्ले हो गया, बट आफ्टर कॉपी के बाद हमने कुछ कॉल नहीं किया। S1 डॉट डिस्प्ले से मैं फंक्शन कॉल करके चेक कर लेती हूँ। ठीक हो गया, अभी के लिए ये बिल्कुल ठीक से कॉपी हो गया। ये मैं चेक करवा दूँ, देखो यहाँ पे इसके टॉप में हमारे पास एलिमेंट थे 1 2 3 एंड उसको कॉपी करके ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही कॉपी हो गए। अच्छा, ये था आपका टास्क एडिटिंग। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।